हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडमिशन पोर्टल जो है वो रिलीज हो रहे हैं। जैसे ही किसी आईआईटी का इंडिविजुअली एडमिशन पोर्टल अवेलेबल होता है, उसकी इमीडिएटली आपको अपडेट मिल जाती है। और उसके बाद जो उसका सेकंड वीडियो होता है उसमें हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट, कट ऑफ, पॉपुलर कोर्सेज वहाँ पर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाती है। फर्स्ट वीडियो हमारा अपडेट का होता है, सेकंड वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो गाइज, यहाँ पर आईआईटी कानपुर के बारे में हम बात करेंगे। आईआईटी कानपुर का एडमिशन पोर्टल आपको जल्द ही दिखा होगा। तो यहाँ पर आईआईटी कानपुर ने भी अपना जो एडमिशन का पोर्टल है वो रिलीज कर दिया है। और यहाँ पर आईआईटी कानपुर जो है, अगर आप देखो तो यहाँ पर 1959 में ही स्टेबलाइज हो गया था और डेफिनेटली ओल्ड आईआईटी की कैटेगरी में ही यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक हो गया, मास्टर्स ऑफ साइंस एमएस बाय रिसर्च हो गया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी डिग्री हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो और भी जो अलग अलग जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें गेट क्वालिफाई में, तो ऑलमोस्ट जो है आपका 60% ग्रेजुएशन में या सीजीपीए 6 के आसपास मांगते हैं। अगर आप लाइक एस सी एस टी पीडी कैटेगरी से, तो 55% या 5.5 सीजीपीए आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अब ये कौन कौन से एमटेक के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर एमटेक जैसे आप देखोगे, एमटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मास्टर्स कोर्सेज प्रोवाइड करा है। अनमैन्ड एयर सिस्टम इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे आपके मास्टर्स के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही एमटेक के अदर कोर्सेज जैसे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, मटेरियल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फोटोनिक्स, स्पेस, प्लानिटरी, सस्टेनेबल, ये सारे कोर्सेज भी आपके अवेलेबल हैं। इसी के अलावा एमएस में भी यहाँ पर रिसर्च के कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव साइंस, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पीएचडी में भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ह्यूमैनिटीज, कॉग्निटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। गाइज, जिनमें ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, आपको डिपार्टमेंट्स बताएं, इन डिपार्टमेंट में फिर ये अलग अलग मास्टर्स के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली पीएचडी में और भी अदर कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मार्च 28 से स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 16 2025 रहेगी। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है बिटवीन दिस ड्यूरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ रहेगी फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड 250 रुपीज़ रहेगी फॉर एससी एसटी एंड ऑल अदर कैंडिडेट। यहाँ पर अगर हम आईआईटी कानपुर के ट्यूशन फीस के बारे में देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 रुपीज़ फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की जीरो है। अदर चार्जेस में 24,975 जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस का है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 24,975 है। हॉस्टल चार्जेस आपका 14,730 है एंड यहाँ पे भी 14,730 है। टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 44,705 के आसपास यहाँ पर आपका टोटल जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस में लगेगा। 39,705 आपका यहाँ पर ओवरऑल लगेगा। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करें, तो गाइस यहाँ पर सिविल का कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल रहा है। सिविल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गाइस, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें वो एक फिक्स स्कोर पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन उनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होता है। फिर आपका जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से फिर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एनवायरमेंटल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें जो भी गेट पेपर के बच्चे जो एलिजिबल है वो सारे यहाँ मेंशन है। उनकी कट ऑफ जो है, इस कट ऑफ से ऊपर जो बच्चे का स्कोर होगा उसके पास कॉल आया था रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का। अब वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करता है उसके बिहाफ पर फिर फाइनल आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जो है सिविल से रिलेटेड कट ऑफ आप देख सकते हैं। अगर आप किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राउंड की, जैसे कुछ जो डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं किया राउंड 10 में, बट अलग अलग राउंड वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे राउंड 10 में एरोस्पेस की जो कट ऑफ गई है वो यहाँ पे कितनी कट ऑफ है वो भी मेंशन है। यहाँ पे अलग अलग जनरल, ओबीसी, एससी के मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ फॉर सिलेक्शन जो रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनकी क्या कट ऑफ रही है अलग अलग यहाँ पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फोटोनिक्स जो एमटेक का कोर्स है उसकी राउंड 10 में क्या कट ऑफ रही है, जिसकी अवेलेबल नहीं है इसका मतलब उस राउंड से पहले ही उसकी सीट फिल हो गई। ऐसे ही एमटेक की यहाँ पर स्पेस प्लानेटरी जो है उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, जो अदर जो है यहाँ पर और भी जो अलग अलग जो है राउंड 9 उनका भी आप चेक कर सकते हैं। तो राउंड 9 में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, एरोस्पेस था उसकी कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ, ऐसे ही आपका फोटोनिक्स की कट ऑफ यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे स्पेस प्लानेटरी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की कट ऑफ आपकी यहाँ पे अवेलेबल
अवेलेबल है। एंड सिमिलरली आप अदर ब्रांचेस की भी देख सकते हैं, राउंड 8 की कट ऑफ भी अवेलेबल है। तो राउंड 8 में अगर आप देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे, तो गाइस जिस डिपार्टमेंट का अवेलेबल नहीं है इट मीन्स उसने उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर आप देखोगे इस राउंड में क्या कट ऑफ थी, तो जो फाइनल वाला है जैसे मैकेनिकल का देखोगे तो मैकेनिकल का यहाँ तक चला था, इसके बाद जो है मैकेनिकल का अगले राउंडों में नहीं हुआ था। तो उसमें जो यहाँ पे कट ऑफ थी, अलग अलग कोर्सेज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी के जो कट ऑफ मार्क्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल करवाए हुए हैं, और इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप जो अदर है जैसे फोटोनिक साइंस का देख सकते हो, स्पेस का देख सकते हो, तो सारे राउंड की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप आपके लिए जो भी ये कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे ये जो आरटीआई है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपके आपको ये कट ऑफ से रिलेटेड जो लास्ट राउंड कट ऑफ है वो अलग अलग राउंड वाइज जो अवेलेबल है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। उसी के हिसाब से फिर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ मार्क्स अवेलेबल है, अलग अलग राउंड वाइज भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो अलग अलग इनके राउंड थे। केमिकल की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, केमिकल की क्या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एरोस्पेस की कट ऑफ भी अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ एरोस्पेस के अलग अलग जो यहाँ पर वे हैं उनमें उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो कट ऑफ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है यहाँ पर कि कितने जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट हुआ है एमटेक कोर्सेज वाइज। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 2022-23 में 37 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, 23-24 में 22 प्लेस हुए हैं। ऐसे ही आप सिविल में देखोगे 32-33, तो सिविल के यहाँ पर प्लेसमेंट के नंबर्स आपको दिख रहे हैं। केमिकल में 30-26 दिख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में 56-55 बच्चे प्लेस हुए हैं। ऐसे आप मैकेनिकल में देखोगे तो 50 स्टूडेंट 2022-3 में हुए थे, और 30 जो है 2023-24 में हुए थे। ऐसे आप अदर स्ट्रीम्स का भी देख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का जो है एमटेक में 55 बच्चे प्लेस हुए हैं। जो यहाँ पर एमटेक का एवरेज गया है वो 24.7 है, मीडियन जो है 21.3 है। ऐसे ही आपका एवरेज और वो जो एमएसआर है एमएस एंड रिसर्च जो है उसका भी दिया हुआ है। ऐसे आप मैकेनिकल का भी देख सकते हैं कितना यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही एरोस्पेस का भी आप देख सकते हैं कितना एवरेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पास्ट रिक्रूटर्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो है यहाँ पर कंपनीज एमएनसीज इंडियन कंपनीज ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती है और अपना प्लेसमेंट लेके जाती है। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे आईआईटी में कानपुर में मान लो मास्टर्स कर रहे हैं तो उन बच्चों से डायरेक्टली आपका टेलीग्राम लाइव के माध्यम से इंटरेक्शन हो जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जब भी डिस्कशन हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो। आपके गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।